स्टार्ट करते हैं क्लास 7th चैप्टर 4 हीट से। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। मतलब चैप्टर 3 में आपने पढ़ा कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बनते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर से बनते हैं। वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, ठीक है। हम जो वुलन क्लोथ्स होते हैं यानी हम जो ऊनी कपड़े होते हैं वो कब पहनते हैं? सर्दियों में, जब बाहर ठंड होती है, ठीक है। और वुलन क्लोथ्स हम लोगों को गर्मी देते हैं, इट कीप्स अस वार्म, मतलब वो हमें गर्मी देते हैं। नाउ वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और जब बाहर गर्मी होती है तो हम क्या प्रेफर करते हैं? हम प्रेफर करते हैं लाइट कलर के कपड़े पहनना, ठीक है। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। इसकी वजह से हमें किसकी फीलिंग आती है? एक ठंडापन हमें फील होता है, फीलिंग ऑफ कूलनेस आती है कि ठीक है हमें गर्मी नहीं लग रही। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। आप हमेशा सोचते होंगे कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे कपड़े ही किसी सीजन के लिए सुटेबल क्यों होते हैं, क्यों हम गर्मियों में सर्दियों के कपड़े नहीं पहनते और क्यों सर्दियों में हम पतले कपड़े क्यों नहीं पहनते, ठीक है। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। जब हम बात करते हैं विंटर की तो उसमें क्या होता है, हमें घर के अंदर क्या लगती है? ठंड लगती है। और जब आप बाहर जाते हैं सन के अंदर, मतलब आप जब गर्मी में जाते हैं तो आपको थोड़ा गर्म फील होता है। समर में यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और गर्मियों में आपको, अगर आप घर में भी बैठे हैं अभी, अब जब बिल्कुल पीक पे गर्मियाँ होंगी तब आपको क्या फील होगा? आपको घर के अंदर भी गर्मी लगेगी। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? हम कैसे ये पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है, ठीक है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, कितना गर्म है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में मालूम करने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है, हम उसका पता लगाएं, ठीक है। उसके बाद आ गए हम हॉट एंड कोल्ड पे। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी हमारे दिन की जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स उसमें से गर्म होते हैं और कुछ उसमें से ठंडे होते हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। अगर एक नॉर्मली बात करें, जो चाय हम पीते हैं वो गर्म होती है, ठीक है। और अगर हम बर्फ़ की बात करें तो वो ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1। नाउ अब उसने क्या बोला, ये जो टेबल आपको दिख रही है इसमें आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, इसको आप लिस्ट कीजिए, ठीक है। लिस्ट कीजिए मतलब जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड। अब आप इनको मार्क कीजिए। जैसे कि आइसक्रीम की बात करते हैं, वो वार्म होती है या कोल्ड होती है, मतलब गर्म है कि ठंडी है, तो वो हो गई कोल्ड, ठीक है। स्पून इन अ टी कप। अगर टी कप के अंदर स्पून पड़ी है तो वो गर्म होगी, ठंडी होगी, ऑब्वियसली वो वार्म होगी। तो इस तरह से आपको करना है। ये एक्टिविटी है, जस्ट आपको एक गो थ्रू हो जाएगा कि कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, एक बेसिक एक्टिविटी हो गई है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और स्टोव। ये बच्चों के लिए भी है, सबके लिए है कि जब भी आप कोई गर्म चीज़ छूते हैं आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जब भी आप फ्लेम यानी आग से कुछ भी काम कर रहे हैं या स्टोव पे कुछ काम कर रहे हैं, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। हम ये देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, कुछ चीज़ें बहुत ठंडी होती हैं और कुछ चीज़ें बहुत गर्म होती हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। यानी कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा गर्म है और कुछ चीज़ बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर? अब मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे बताओ कि ये जो पर्टिकुलर एक कप में चाय रखी है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, या एक इस पर्टिकुलर कप में जो चाय रखी है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो एक आपके पास तरीका है कि आप उसको छू के बता दोगे। लेकिन इसने क्या बोला कि आपका एक मेन अप्रोच क्या रहेगी कि आप छू के बोलोगे कि देखो ये गर्म लग रहा है ज़्यादा तो ये गर्म होगा। नीचे नेक्स्ट लाइन में यही है, वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। हम कैसे करते हैं? हम चीज़ों को छू के ये चीज़ करने की कोशिश करते हैं। बट इज़ अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? लेट अस फाइंड आउट। बट क्या जो हम हमारी छूने की जो हम जिस तरह से हम छू के पता लगाते हैं, क्या वो रिलायबल है? क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं? तो उसके लिए उसने यहाँ पे एक एक्टिविटी करी है जिसके थ्रू आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है। एक्टिविटी 4.1 है, टेक 3 लार्ज मग्स। आपको क्या करने हैं? 3 लार्ज मग्स लेने हैं। जैसे इसने लिया है A B C, लेबल देम एज A,
B एंड C, आपने उनको लेबल कर दिया, मतलब इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B रख दिया, इसका नाम C रख दिया. पुट कोल्ड वाटर इन अ मग A एंड हॉट वाटर इन अ मग B. अब आप क्या करोगे, आप A में ठंडा पानी डालोगे और B में गर्म पानी डालोगे. गर्म मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ ही जल जाए ना. उसके बाद है मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी. अब सी में आप हॉट वाटर भी डालोगे और कोल्ड वाटर भी डालोगे, तो मग सी जो है वो कॉम्बिनेशन हो गया हॉट एंड कोल्ड वाटर का. नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन अ मग ए. अब अपना लेफ्ट हैंड को आप मग ए में डालोगे और राइट हैंड को मग बी में डालोगे. ठीक है. उसके बाद लिखा है आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द टू मग फॉर 2-3 मिनट्स. उसके बाद आप जब अपना हाथ रख लोगे दोनों मग्स में, यानी ए में एक हाथ, बी में दूसरा हाथ, पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग सी. अब आप दोनों हाथों को सी मग में डालोगे साथ में. ठीक है. एक में ठंडा पानी था, उसमें आपने थोड़ी देर अपना हाथ रखा, एक में गर्म पानी था, उसमें आपने अपना हाथ रखा. लास्ट में आप क्या करोगे, सी में अपने दोनों हाथ डालोगे जहाँ पे आपका दोनों का मिक्सचर रखा है. टू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, यानी कि जब आपने हाथ को डाला पानी के अंदर ए में से निकाल के और बी में से निकाल के, तो क्या आपको सेम फीलिंग आई. Bujo says, my left hand tells me that the water in mug C is hot and the right hand tells me that the water is cold. यानी वो क्या कह रहा है बूजो, कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो ये बोल रहा है कि जो वाटर मग में है, सी में है, वो हॉट है, और जो राइट में है वो क्या है, कोल्ड है. दोबारा से देखिए, water in mug C is hot and the right hand tells me that the same water is cold. तो यहाँ पे ये एक्टिविटी हमने इसलिए करी क्योंकि हमें क्या करना था, हमें देखना था कि हम जो टच करके चीज़ों के बारे में बताते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है, तो क्या वो सही है. अब उसने टच करके ही तो करा सब कुछ, लेकिन क्या उसका कंक्लूजन सही आया. बूजोज कंफ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. तो बूजो की कंफ्यूजन ने क्या चीज़ प्रूव करी कि कभी भी हम अपने टच, सेंस ऑफ टच पे रिलाई नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते. किस चीज़ के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है. समटाइम्स इट मे डिसीव अस, मतलब कई बार हो सकता है ये गलत हो जाए. देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़. यानी कि अगर मुझे सच में पता लगाना है कि कितना हॉट कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी. अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट टेम्परेचर. यानी कि अगर मैं एक्चुअली मेजर करना चाहती हूँ कि कितना कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, तो मैं उसको कैसे करूँगी, बाय यूजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर. जो आपका टेम्परेचर होता है वो कैसे मेजर होता है, वो आपके थर्मामीटर से मेजर होता है. ठीक है. नाउ वी विल कम टूवर्ड्स मेजरिंग टेम्परेचर्स. स्टार्ट करते हैं मेजरिंग टेम्परेचर से. हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? रिकॉल दैट व्हेन यू or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. मतलब आपकी फैमिली में अगर किसी को फीवर हुआ कभी या हुआ था, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो उनका बुखार है, जो उनका टेम्परेचर है, बॉडी में कितना टेम्परेचर है, वो कैसे मेजर किया, वो थर्मामीटर की हेल्प से मेजर किया गया. ठीक है. द थर्मामीटर दैट मेजर्ड आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर. जो थर्मामीटर बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट क्लिनिकल थर्मामीटर. उसके बाद बोला है होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली. अब आप उस थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए और बहुत ध्यान से एग्जामिन कीजिए. इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू. और अगर आपके पास खुद के पास थर्मामीटर नहीं है, तो आप अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो शेयर करे. ठीक है. अ क्लिनिकल थर्मामीटर्स लुक लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2. ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, उसकी तरह होता है. आप देख पा रहे हो, ये क्लिनिकल थर्मामीटर ये वाला है. Now, a clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. यानी प्रॉपर एक ग्लास ट्यूब होती है और एक बल्ब होता है एंड पे. बल्ब ये बिजली वाला बल्ब नहीं, एक इस पॉइंट को इसने बल्ब बोला है. ठीक है. इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड. दिस बल्ब कंटेन मरकरी. इसके अंदर क्या होता है, मरकरी होता है, यहाँ पे होता है.
Now, outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. अगर आप बल्ब के थोड़ा सा इधर या उधर जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक पूरा स्ट्रैंड दिखेगा जिसमें मरकरी होता है, ठीक है, थ्रेड टाइप दिखेगा, थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. और अगर आप मरकरी थ्रेड नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपने थर्मामीटर को रोटेट करिए और उसके बाद आप देखिए. You will also find a scale on the thermometer. आपको इसके ऊपर एक स्केल भी मिलेगा. ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा स्केल है, ठीक है. उसके बाद लिखा है द स्केल वी यूज्ड इज़ द सेल्सियस स्केल. जो स्केल हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम सेल्सियस स्केल बोलते हैं, जिसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, बाय डिग्री सेल्सियस, ठीक है. हम इसको बाय डिग्री सेल्सियस इंडिकेट करते हैं कि इतना टेम्परेचर है. Now Bujo wondered which of these two scales shown in figure 4.2 he should read. Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale. The other scale with the range 94 to 108 degree is the Fahrenheit scale. It was used earlier. Now अगर आपको मेजर करना है तो आपको सेल्सियस में करना है, पहले फ़ारेनहाइट में यूज़ होता था. A clinical thermometer reads temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है वो कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर रेंज में पड़ता है, इस रेंज में वो टेम्परेचर को रीड करता है, मतलब जो भी बॉडी का टेम्परेचर है वो इस रेंज में आता है. रीडिंग अ थर्मामीटर. लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर. फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स. ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन्स. उसने बोला कि पहले आपको टेम्परेचर डिफरेंस देखना है. देखो, बड़े मार्क का मतलब है ये जो ये 35 और 36 है, ये बड़े मार्क हो गए यहाँ पे, ठीक है. 36 और 37 जो यहाँ पे शो हो रहे हैं ये बड़े मार्क हैं. तो इसने क्या बोला, पहले आपको बड़े मार्क्स देखने हैं कि कितने कितने हैं और उनके बीच में कितना डिफरेंस है. उसके बाद उसने बोला शोन बाय द स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स. उसके बाद कुछ छोटे स्मॉलर मार्क्स भी हैं जो किसके बीच में हैं, वो बड़े मार्क्स के बीच में हैं. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 division between them, then one small division can read 1 by 5 that is 0.2 degree Celsius. यानी कि अगर आपके बिगर मार्क्स जो हैं वो 1 डिग्री रीड कर रहे हैं, 36 to 37 हम रीड कर रहे हैं तो वो 1 डिग्री मार्क रीड कर रहा है, ठीक है. लेकिन उसने बोला और अगर दो बड़े मार्क के बीच में 5 डिविजन्स हैं तो हर एक डिवीजन कितना हो गया, वो 0.2 का हो गया, ठीक है. तो 0.2 डिग्री सेल्सियस उसको हम बोलेंगे. वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जॉग्स. यानी कि आप क्या करिए, थर्मामीटर को वॉश करिए और उसको एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश कीजिए. वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिसको भी फीवर है या जिसको भी कोई प्रॉब्लम है उसको उसके जो जर्म्स हैं वो किसी और की बॉडी में नहीं जाएंगे, ठीक है. आप उसको यूज़ कर लोगे तो वो प्रॉपरली क्या हो जाएगा, स्टेरलाइज हो जाएगा. होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जॉग्स. उसको पकड़ के आपको उसको झटका देना है, फ्यू जॉग्स देना है, मतलब थोड़ा सा झटका. जब आप झटके देते हैं द जॉग्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन. तो क्या होता है, जो मरकरी का लेवल है वो नीचे आ जाता है, ठीक है. इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाए, ठीक है. नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग. उसके बाद इसको कहाँ पे रख के देखते हैं, सॉरी इसको हम आप इसको देखते हैं टंग के नीचे रख के, आप इसको अंडर योर टंग रख के देखते हैं. नाउ आफ्टर 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग. आप उसके बाद क्या करेंगे, थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे और रीडिंग लेंगे. पहले आपने उसको कहाँ रखा, टंग के नीचे रखा, अब आप उसको रीडिंग नोट करेंगे. दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर. दिस मतलब ये आपका बॉडी टेम्परेचर है जो भी उस टाइम पे होगा. द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस. यानी कि जब भी हम टेम्परेचर को बोलते हैं ना कि इतना टेम्परेचर है, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री, नॉर्मली भी बोल रही हूँ मैं, तो आप क्या करते हो, हमेशा उसकी यूनिट को बोलते हो कि ये इतना है. What did you record as your body temperature? अब आपने क्या टेम्परेचर रिकॉर्ड किया अपनी बॉडी में. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. यानी कि जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस. नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट. और याद रखना कि हमेशा उसकी यूनिट के साथ आप टेम्परेचर बोलते हो. Paheli measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस. तो पहेली ने क्या किया, अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर किया और शी नोटिस्ड कि वो 37 डिग्री नहीं था एग्जैक्टली. और वो एकदम से टेंशन में आ गई कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है या क्यों मेरा 37 डिग्री नहीं आता जबकि आना चाहिए.
लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर। नाउ हम पहेली को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि उसके साथ कुछ गलत नहीं है। किस तरह से समझाएंगे, उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 4.3, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड। मतलब एटलीस्ट अपने कुछ 10 फ्रेंड्स का आप बॉडी टेम्परेचर मेजर कीजिए विद अ क्लिनिकल थर्मामीटर। अब आप क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, क्लिनिकल थर्मामीटर आप यूज़ करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। उसके बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशन कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, टेबल 4.2 में रिकॉर्ड करेंगे। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्या जो बॉडी टेम्परेचर है वो हर इंसान का 37 ही है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन का टेम्परेचर इतना ही हो, ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। जिसको हम एवरेज बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं ना, वो बहुत सारे लोगों का एक हेल्दी, मतलब जितने भी हेल्दी पर्सन है उनका हम लोगों ने टेम्परेचर निकाल दिया एवरेज, ठीक है। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। तो ये किस लिए बनाया गया है, ताकि सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर पता चले। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उनका टेम्परेचर 35 डिग्री से कम नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। दिस इज द रीज़न दैट द थर्मामीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए क्योंकि 35 से नीचे नहीं जाना टेम्परेचर और 42 से ऊपर नहीं जाना, तो जो रेंज है थर्मामीटर में दैट इज़ 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस। Bujo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. अब बूजो के मन में आया कि क्यों ना मैं हॉट मिल्क, गर्म दूध का टेम्परेचर नापूं, लेकिन क्या यूज़ करके, क्लिनिकल थर्मामीटर। अब देखो क्लिनिकल थर्मामीटर किसके लिए होता है, इट इज़ बेसिकली फॉर द ह्यूमंस, ठीक है। ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर नोटिस करने के लिए होता है। पहली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। पहली ने उसको रोक दिया कि उसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों उसने मना करा। कभी भी एक क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं यूज़ करना चाहिए किसी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नोटिस करने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपका बल्ब है या जो थर्मामीटर है वो टूट सकता है, इट मे ब्रेक। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। अगर आप सन में रखेंगे तो मरकरी फटाफट से राइज करेगा और वो टूट सकता है, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो ह्यूमंस के लिए है उसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए, उसको आपको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। किसके लिए, आप किसी और ऑब्जेक्ट को यूज़ मतलब टेम्परेचर नापने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि हमें अगर और ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम बात करें लेबोरेटरी थर्मामीटर की। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ह्यूमन का तो ठीक है क्लिनिकल थर्मामीटर से हो गया, लेकिन मुझे और चीज़ों का टेम्परेचर मेजर करना है, मैं कैसे करूँगी। फॉर दिस पर्पज़ देयर इज आर अदर थर्मामीटर्स। इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे कई और थर्मामीटर्स हैं। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। ऐसे एक थर्मामीटर को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट लेबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर। आपके टीचर आपको शो करेंगे ये थर्मामीटर। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। आप इस पे ध्यान से देखिए और ये देखिए कि कौन सा वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जो एक लेबोरेटरी थर्मामीटर मेजर कर सकता है, और लोएस्ट सबसे कम टेम्परेचर वो क्या मेजर कर सकता है, ठीक है। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, तो काफ़ी अगर गर्म होने के बाद आप और टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं या कोई और चीज़ भी ले रहे हैं तो वो 110 तक जाएगा, और मिनिमम उसने लिया हुआ है -10 डिग्री। तो कितनी वास्ट रेंज है, कितनी बड़ी रेंज है जिसमें ठंडी भी चीज़ें आ जाएंगी और गर्म चीज़ें भी आ जाएंगी, ठीक है। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर, फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मामीटर रीड्स। जैसे कि आपने क्लिनिकल थर्मामीटर के केस में किया था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो छोटे डिवीजन है वो कितना टेम्परेचर, मतलब कितने उसके अंदर डिविजन्स हैं, ठीक है। यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। और आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, ताकि आप थर्मामीटर को करेक्टली पढ़ पाओ।
लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज यूज्ड। नाउ आपको ये देखना है कि ये थर्मामीटर कैसे यूज होता है। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। अब आप क्या करेंगे, एक टैप वाटर थोड़ा सा लेंगे बीकर या मग में। डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। यानी कि आप थर्मामीटर को डिप करेंगे पानी के अंदर, लेकिन इस तरह से कि जो बल्ब है ना वो पानी में डूबे बट वो बॉटम से टच ना हो। बॉटम से मतलब जैसे समझ लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ से पूरा वो टच ना हो, सिर्फ ऐसे उसके ऊपर रहे। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली। अब आप उसको ऊपर पकड़ के रखिए वर्टिकली, मतलब इस पोजीशन में, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मामीटर। अब आप ध्यान से देखिए कि मरकरी की कैसे मूवमेंट हो रही है इस थर्मामीटर में। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी, क्योंकि वो राइज करेगा, मरकरी आपका धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, तो आपको तब तक वेट करना है जब तक वो मरकरी बढ़ना रुक ना जाए, ठीक है। उसके बाद लिखा है इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस नीडेड वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर द लेबोरेटरी थर्मामीटर शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। अगर हमें ध्यान रखना है कि ध्यान से रीडिंग आए तो सबसे पहली चीज़ तो आपको उसको अपराइट पकड़ना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर। यानी आपको बल्ब को क्या करना चाहिए, वो जो बल्ब है वो सराउंडेड होना चाहिए हर साइड से। जिस सब्सटेंस का आप टेम्परेचर ले रहे हैं वो उसके आसपास पूरी तरह से कवर होना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर। और जो बल्ब है वो सरफेस ऑफ द कंटेनर यानी वो नीचे उसको टच ना करे, ठीक है। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टाइम। अब आप क्या करेंगे, रीडिंग नोट करेंगे और यही टेम्परेचर है पानी का एट दैट टाइम। जो भी उस टाइम पे पानी का टेम्परेचर होगा वो आ जाएगा जहाँ पे मरकरी बढ़ना रुक गया था, वो ऐसे बढ़ता 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 जहाँ पे भी टेम्परेचर होगा वहाँ रुक जाएगा। और अगर ऊपर पहुंचा हुआ है, अगर आपने ढंग से नहीं यूज़ किया तो भी अब वो जहाँ पे ऊपर होगा वहाँ से नीचे पहुंच जाएगा, मतलब एग्जैक्ट जो टेम्परेचर होगा उस पर वो आके रुक जाएगा। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अब आप क्या करोगे, आप टेम्परेचर जो पानी का टेम्परेचर है जो बच्चों ने रिकॉर्ड किया उसको कंपेयर करोगे, ठीक है। बूजो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर बट स्टिल वंडर्स वेदर लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। मतलब बूजो ऐसा क्रिएटिव बच्चा है कि उसके दिमाग में ये आया कि ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है उसको यूज़ नहीं कर सकते किसी और चीज़ का वेट टेम्परेचर लेने के लिए, बट क्या लेबोरेटरी थर्मामीटर को नहीं यूज़ कर सकते बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग्स, डिस्कस द पॉसिबल रीजन्स। अगर आपने बच्चों की रीडिंग ली है तो उसमें क्या कोई डिफरेंस आया है। नाउ एक्टिविटी 4.5, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। अब आप क्या करेंगे, एक हॉट वाटर लेंगे बीकर या मग में। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर। अब आप थर्मोमीटर को पानी में डिप कर देंगे। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। आप कब तक वेट करेंगे, जब तक जो मरकरी थ्रेड है वो रुक नहीं जाता और आप टेम्परेचर नोट कर लेंगे। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। यानी कि जैसे ही आपने थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाला क्या होने लगा, क्या आपने कोई चेंजेस नोट करे। डू यू नोटिस दैट as soon as you take the thermometer out of the water the level of mercury begin to fall। यानी जब तक वो पानी में था तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया जो उसका लेवल था वो किस जाने लग गया, वो डाउन होने लग गया। This means that the temperature must be read while the temperature is in water। यानी कि हम टेम्परेचर को तभी रीड कर सकते हैं जब वो कहाँ पर है, जब वो पानी में है। You may recall that while taking your own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading। यानी कि आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आपका टेम्परेचर लेते हैं तो पहले आपकी जीभ के नीचे रखते हैं, टंग के नीचे, उसके बाद उसको बाहर निकाल के थोड़ी देर देखते हैं कि क्या आपके बॉडी का टेम्परेचर है। लेकिन अगर आप ये लेबोरेटरी थर्मामीटर से अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करोगे तो जैसे ही आप उसको मुँह से बाहर निकालोगे वो टेम्परेचर नीचे चला जाएगा, ठीक है। कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। Obviously it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose। यानी कि ये सही नहीं है कि इसको यूज़ करो आप किसके लिए, बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए। किसको यूज़ ना करो, लेबोरेटरी थर्मामीटर को। यहाँ पे है Bujo wonders why the level of mercury should change at all when the bulb of the thermometer is brought in contact with another object। कि उसने यही बोला कि जो मरकरी का जो लेवल है वो चेंज क्यों होता है जब भी हम किसी और ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं।
वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। लेकिन अब आपके दिमाग में ये ज़रूर आया होगा कि जैसे हमारा दूसरे के साथ हो रहा था, यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर के साथ हो रहा था, वैसे जैसे आपका जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें हो रहा था कि टेम्परेचर ऊपर नीचे होते ही मरकरी भी ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन ये क्लिनिकल थर्मामीटर में नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों है? ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब? यहाँ पे ये देखिए, ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है ना, जस्ट अ मिनट मैं आपको इसमें सर्कल कर देती हूँ। ये पोर्शन देखिए, ये देख पा रहे हैं आप? ये जो पोर्शन है इसने बोला कि ये वो किंक है। इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फेलिंग ऑन इट्स ओन। ये किससे बचाता है? ये बचाता है कि मर्करी का जो लेवल है वो बार बार ऊपर नीचे ना हो। ठीक है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर्स, क्योंकि मरकरी जो है ना वो बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है। टॉक्सिक मतलब हार्मफुल है, बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, और इसको डिस्पोज करना, फाइनली इसको मतलब फेंकना या कुछ भी करना वो बहुत मुश्किल है। इसलिए इसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज हुए हैं। दीज डे उस सब से बचने के लिए डिजिटल थर्मोमीटर्स यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं, मरकरी को यूज़ नहीं करते। दे डू नॉट यूज़ द मरकरी। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ क्लिनिकल थर्मोमीटर का। कोई आपसे पूछे कि उसमें टेम्परेचर एकदम से ऊपर नीचे जब होता है तो मरकरी का लेवल ऊपर नीचे क्यों नहीं होता, तो ये उसका आंसर हो गया। तो ये था पार्ट 1 आपका चैप्टर 4 हीट 7th साइंस का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और आपको इससे रिलेटेड 7th साइंस से रिलेटेड और चैप्टर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का आपको लिंक दिया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। इस चैप्टर के 2nd पार्ट का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।